निर्गमन अध्याय 40। प्रभु के निवास स्थान की स्थापना और प्रतिष्ठा। प्रभु मूसा से बोला, तू पहले महीने के पहले दिन मिलन शिविर के निवास स्थान को खड़ा करना। तू वहां साक्षी मंजूषा रखना। साक्षी मंजूषा को अंतःपट की आड़ में कर देना। तू मेज को भीतर लाना। जो वस्तुएं उस पर हैं उन्हें यथास्थान रखना। तू दीपाधार को भीतर लाना और उसके दीपकों को जलाना। तू सुगंधित धूप द्रव्य की स्वर्ण वेदी को साक्षी मंजूषा को सम्मुख रखना। तू निवास स्थान के प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाना। तू अग्नि बलि की वेदी को मिलन शिविर के निवास स्थान के द्वार के सामने रखना। तब मिलन शिविर और वेदी के मध्य कंडाल को रखकर उसमें जल भरना। तू चारों ओर कनात खड़ी करके आंगन बनाना और आंगन के द्वार पर पर्दा लटकाना। तत्पश्चात अभ्यंजन तेल लेकर निवास स्थान तथा उसके भीतर की समस्त सामग्री का अभ्यंजन करना। उसे तथा उसकी समस्त वस्तुओं को पवित्र करना, तब वह पवित्र हो जाएगा। तू अग्नि बलि की वेदी एवं उसके समस्त पात्रों का अभ्यंजन करना। तू वेदी को पवित्र करना, तब वेदी परम पवित्र हो जाएगी। तू कंडाल और उसकी आधार पीठिका का भी अभ्यंजन करना और कंडाल को पवित्र करना। तू हारून और उसके पुत्रों को मिलन शिविर के द्वार पर लाना। उन्हें जल से स्नान कराना। हारून को पवित्र पोशाक पहनाना। तब तू उसका अभ्यंजन करना। उसे पवित्र करना कि वह पुरोहित के रूप में मेरी सेवा करे। उसके पुत्रों को भी लाना और उन्हें कुर्ते पहनाना। जैसे तू उनके पिता का अभ्यंजन करेगा वैसे उनका भी अभ्यंजन करना, जिससे वे पुरोहित के रूप में मेरी सेवा करें। उनका यह अभ्यंजन पीढ़ी से पीढ़ी तक उन्हें स्थायी पुरोहिताई का पात्र बनाता रहेगा। मूसा ने ऐसा ही किया। जो आज्ञा प्रभु ने उनको दी थी उसी के अनुसार उन्होंने सब कार्य किया। दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन निवास स्थान खड़ा किया गया। मूसा ने निवास स्थान को खड़ा किया। उन्होंने उसकी आधार पीठिकाएं रखी, उसके तख्ते लगाकर उनमें छड़ें डालीं और खंभे खड़े किए। उन्होंने निवास स्थान के ऊपर तंबू फैलाया और उसके ऊपर तंबू का आच्छादन लगाया, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने साक्षी पट्टियां लेकर मंजूषा में रख दी। उन्होंने मंजूषा में डंडे डाले और मंजूषा के ऊपर दया आसन रखा। वह मंजूषा को निवास स्थान के भीतर लाए। उन्होंने अंतःपट को लटकाया और साक्षी मंजूषा को अंतःपट की आड़ में किया, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने मिलन शिविर में निवास स्थान के उत्तरी भाग में अंतःपट के बाहर मेज रखी। उन्होंने उस पर प्रभु के सम्मुख रोटी यथास्थान रखी, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने दीपाधार को मिलन शिविर की मेज के सामने निवास स्थान के दक्षिणी भाग में रखा और प्रभु के सम्मुख दीप जलाए, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने स्वर्ण वेदी को मिलन शिविर में अंतःपट के सामने रखा और उस पर सुगंधित धूप द्रव्य जलाए, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने निवास स्थान के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटकाया। उन्होंने मिलन शिविर के निवास स्थान के द्वार पर अग्नि बलि की वेदी रखी और उस पर अग्नि बलि तथा अन्न बलि चढ़ाई, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने मिलन शिविर तथा वेदी के मध्य में कंडाल रखा और स्नान के लिए उसमें जल भरा, जिसमें से जल लेकर मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ पैर धोए। जब वे मिलन शिविर के भीतर आते थे अथवा जब वे वेदी के निकट जाते थे
तब स्नान करते थे, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने निवास स्थान और वेदी के चारों ओर कनात खड़ी करके आंगन बनाया और आंगन के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटकाया। इस प्रकार मूसा ने कार्य समाप्त किया। मिलन शिविर के ऊपर मेघ। तब मेघ ने मिलन शिविर को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास स्थान में भर गई। मूसा मिलन शिविर में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उस पर मेघ का वास था और प्रभु की महिमा निवास स्थान में भर गई थी। अपनी समस्त यात्रा में इजरायली लोग जब मेघ निवास स्थान से ऊपर उठ जाता तब ही प्रस्थान करते थे। यदि मेघ ऊपर नहीं उठता तो वे उस समय तक प्रस्थान नहीं करते थे जब तक वह ऊपर नहीं उठ जाता था। उनकी समस्त यात्रा में प्रभु का मेघ दिन के समय निवास स्थान के ऊपर वास करता था और रात में इजराइल के परिवार को उसमें अग्नि दिखाई देती थी।